गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने जो वॉइस का सेकंड पार्ट, यानी हमने 3 टाइप पहले कर चुके थे हम, और उसके बाद आगे की टाइप जो है वॉइस की हम करने वाले हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जैसा कि मैंने पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दिस इज ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज, मीन्स एक आभूषण है लैंग्वेज का, और सजाने का काम करता है, कलरफुल लैंग्वेज को बनाता है। तो सेंस एक्टिवाइज की और पैसिव की एक ही होती है, लेकिन बोलने के ढंग अलग हो जाते हैं, तरीके अलग हो जाते हैं, ताकि आप इफेक्टिव रूप से अपनी बात को समझा सके, कह सके। तो आइए हम फोर्थ टाइप जो है एक्टिवाइज पैसिवाइज की करते हैं। ध्यान से समझिए, आसानी से समझिए। वॉइस टॉपिक इज सो सिंपल. If you are practice all the times of the more and more sentences, you can say this is a definite. I can do the voice. I can do all the sentences of the voice. There is no difficulty in this topic. Then I will start. See the board. At first, this is the voice type 4. मैंने ऊपर लिखा है imperative sentences. First of all, the imperative sentences are the concept. I want to clear all the students and all the learners. I want to clear what is the imperative sentence. Imperative sentence means निर्देशात्मक वाक्य। मैं आपको किस बोल रहा हूं या आप मेरे को बोल रहे हो, आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूं, इसलिए यू कहने की जरूरत नहीं पड़ती सेंटेंस में। मैंने बोला आपको डू इट, इसे कीजिए, टाइप दिस लेटर, आपने मेरे को बोला लेटर टाइप कीजिए। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए। वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए। मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े हो जाइए। यानी इन सब सब्जेक्ट, इनमें सब में जो है यू जो है सब्जेक्ट होता है, अंडरस्टूड होता है, हिडन होता है, सामने नहीं होता। यानी ऑल द सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनको बोलते हैं। अभी मैं आपको और जो है सेंटेंसेस की टाइप नहीं बताने जा रहा हूं, केवल इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे और पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, डू इट, अब मैंने इसका चेंज यहां किया हुआ है, लेट लगा के चेंज किया हुआ है। लेट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, लेट इट क्या बनाया, लेट लगाया, इट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, लेट इट। अपने पास से बी की फॉर्म लगाई, क्योंकि पैसिव वॉइस में वो की थर्ड फॉर्म आती है और एक बी का रूप आता है, याद रखना। ये मैंने आपको फर्स्ट टाइप समझाते हुए आपको बता भी दिया था। लेट इट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, डन। दिस इज पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस। चलिए अगला भी बना लेते हैं। टाइप दिस लेटर, यानी ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है। लेट लगाइए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए, लेट दिस लेटर बी लगाइए, टाइप की थर्ड फॉर्म लगाइए, टाइप्ड। यानी लेट दिस लेटर बी टाइप्ड। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया इस सेंटेंसेस का। इसमें ढूंढिए ऑब्जेक्ट को, ये आपका ऑब्जेक्ट है प्लीज। हाँ, इसमें आप परेशान मत होइए, ये डू नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू नॉट इसने फर्स्ट में लगा रखा है बस। नेवर या डू नॉट दोनों ही नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। और इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। यदि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता तो ऐसे होता इन्फॉर्म द प्लेस। अब है ये डू नॉट इन्फॉर्म द प्लेस। चलिए लेट लगाइए, द प्लेस लगाइए, लेट द प्लेस, नोट पहले लगा दीजिए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, बी लगाइए, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, इन्फॉर्म्ड। लेट द प्लीज नॉट बी इन्फॉर्म्ड, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज कर दिया। यानी मैंने ऊपर आपको एक वर्ड लिखा हुआ है, ए टाइप विद ऑब्जेक्ट, यानी मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट के साथ यदि इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं तो आप लेट से बदलिए। लेकिन अब दूसरी साइड चलते हैं, दूसरी साइड चलिए। दूसरी साइड है बी विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है इंपेरेटिव, वर्क हार्ड, मार्च फॉरवर्ड, स्टैंड अप। तो लेकिन जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं दिए हुए होते हैं तो हमने जो है इस फॉर्म में वॉइस को चेंज करना है। वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, यू आर एडवाइज्ड। पैसिव वॉइस तो हमने इसी में चेंज कर लिया। अब हमने टू वर्ब की फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ रही है, यदि 2 वर्ब आए तो हमें दूसरी वर्ब को टू से जोड़ देते हैं, तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ये बिल्कुल ही आसान है। मार्च फॉरवर्ड, सेनापति जो है आपका, सेना का कमांडर कमांड करता है कि आगे बढ़िए, तो आपने लगाना यू आर कमांडेड टू मार्च फॉरवर्ड। इसके बाद क्या कहा, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े हो जाइए, ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाइए।
इस प्रकार के काफी सेंटेंसेस होते हैं। कहीं यू आर वार्नड आएगा, कहीं यू आर एडवाइज्ड आएगा, कहीं यू आर ऑर्डर्ड आएगा, कहीं यू आर बेग्ड आएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता तो उसको आप लेट की बजाय इस प्रकार बनाते हैं। यस, इंपेरेटिव सेंटेंस की एक सी टाइप होती है, तीसरी वो मैंने लिखी नहीं, मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सी होती है। यदि आप इसको उसको बोलते हैं, आप प्लीज आता है या काइंडली। प्लीज और काइंडली सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक मैं सेंटेंस बोलता हूं, प्लीज, और कहां लिखें, अब इसको साफ कर देते। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। प्लीज राइट ए लेटर। सेंटेंस बना दिया हमने। क्या बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, पैसिव तो चेंज कर दिया हमने। अब इस प्लीज को नहीं लगाएंगे, टू राइट अ लेटर, ये पैसिव चेंज होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए लेटर। तो मैंने आपको दोनों टाइप जो है, तीसरी टाइप इंपेरेटिव सेंटेंस की समझा दी है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद हम आएंगे टाइप फिफ्थ में, इन्फिनेटिव सेंटेंसेस। मैं इसको हम तो साफ कर देते हैं। बोर्ड पे जो है कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ 5 सेंटेंसेस लिखे। इन्फिनेटिव का मतलब आप समझ ही गए होंगे, टू इन्फिनेटिव सेंटेंस। जब टू इन्फिनेटिव का होता है तो कैसे अब वॉइस को चेंज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज टाइम टू कॉल द डॉक्टर। इट इज टाइम टू कॉल द डॉक्टर। ये इट इज टाइम वाले जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं, उन सबको आप एक ही तरीके से बदलेंगे, और वो तरीका मैंने आपको बदल के यहां लिखा हुआ है। ये वॉइस चेंज कर दिया हमने। इट इज टाइम, फॉर लगाया अपने पास से, ध्यान रखना। आप इसको इस फॉर्मेशन में लिख सकते हो, इट इज टाइम, और प्लस में फॉर लगाना। इसके बाद क्या करना? प्लस में ऑब्जेक्ट लगाना। इसके बाद क्या करना? आर टू प्लस में टू बी लगाना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट इज टाइम सेंटेंसेस। याद रखना, इट इज टाइम, यू का यू रहने देना, फॉर लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना, टू बी लगाना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। देखिए, इट इज टाइम फॉर द डॉक्टर, ये ऑब्जेक्ट था अपना, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद टू कॉल था, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो, क्योंकि पैसिव वॉइस तो यहां चेंज होएगा। टू बी कॉल्ड, सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज टाइम फॉर द डॉक्टर टू बी कॉल्ड। तो इसी प्रकार के सेंटेंस एक बार नहीं, इट इज टाइम वाले काफी सेंटेंस होते हैं। इट इज टाइम टू प्ले द क्रिकेट, इट इज टाइम टू रीड द बुक, इट इज टाइम टू फोकस ऑन योर सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से काफी जो सेंटेंस होते हैं इट इज टाइम के, आपने उसमें सब में जो है ऐसे ही सेम और स्ट्रक्चर में आपने वॉइस चेंज करना है। इट इज टाइम की जगह इट इज नेसेसरी हो तो भी आपने यही सिस्टम अप्लाई करना है। इट इज टाइम टू टाइप द लेटर, इट इज नेसेसरी फॉर द लेटर टू बी टाइप्ड। तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन में और सेंटेंस नहीं बताता। तो ये इट इज वाला जो स्ट्रक्चर है, इट इज सर्टेन, इट इज श्योर, इट इज नेसेसरी, इट इज टाइम, all the sentences of the this type of structure from active voice to passive voice हम इस प्रकार से चेंज करते हैं। चलिए आगे आइए। सिंपल सेंटेंस है, there are no houses to let, there are no houses to let। पैसिव वॉइस क्या बनाया? there are no houses तो रह ही गया यूं का यूं, और हमने यहां पैसिव वॉइस चेंज कर दिया, to be let। कोई घर नहीं है किराए के लिए। और इस प्रकार से देयर आर नो हाउसेज की जगह यदि एक सेंटेंस ऐसे आ जाता है, देयर आर नो बुक टू सेल। सेंटेंस क्या बनाएंगे आप? देयर आर नो बुक्स टू बी सोल्ड। यानी ये देयर आर नो
ये देर आर नो एज इट इज रह जाता है, यूं का यूं, और आप लास्ट में इसका वॉइस चेंज कर देते हो। तो इस प्रकार के आपके पास सेंटेंसेस कई बार स्ट्रक्चर में मिल जाते हैं, तो आपने उस सेंटेंसेस उस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना कि ये इस टाइप का सेंटेंस है और इसका ऐसे वॉइस चेंज करेंगे। वैसे क्या होता है, जब आप काफी पढ़ लेते हो वॉइस चैप्टर को, तो आपके पास ऑटोमेटिक आपके दिमाग में उसका वॉइस जो है सेट हो जाता है और उसको आप चेंज करते हो तो वो ठीक भी होता है। लेकिन जब शुरू में हम प्रैक्टिस करते हैं तो शुरू में ये सेंटेंसेज हमारे लिए को ऐसे लगते हैं कि इस प्रकार का भी वॉइस चेंज होता है क्या, ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो ये सब जो है इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव के सेंटेंसेज हैं। इनमें देखिए टू पहले ही से ही है, इसमें देखिए टू पहले से ही है, टू कॉल, टू टाइप, टू लेट, टू फॉरगेट, टू डू। चलिए आगे चलिए। आई एक्सपेक्ट वाले सेंटेंस हो तो, आई एक्सपेक्ट वाले सेंटेंस हो तो आप कैसे करेंगे? यानी इस प्रकार से सेंटेंस होता है, आई एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट हिम भी हो सकता है, यहां पे आई एक्सपेक्ट यू भी हो सकता है, आई एक्सपेक्ट माई फ्रेंड्स भी हो सकता है। यानी आई एक्सपेक्ट वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करोगे, मैं चेंज करके बताया हुआ। आई एक्सपेक्ट हिम, यूं का यूं रखना, कुछ नहीं बदलना। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, दिस इवेंट, और यहां फिर जो है इसको चेंज कर दो, टू बी फॉरगॉटन। यानी ये ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट बनाया, टू फॉरगेट था, टू बी फॉरगॉटन कर दिया, ये चेंज हो गया आपका। आई एक्सपेक्ट हिम, आई एक्सपेक्ट यू, दिस इवेंट, टू बी फॉरगॉटन, आई एक्सपेक्ट माई फ्रेंड्स, दिस इवेंट, टू बी फॉरगॉटन। इस प्रकार से आप चेंज करेंगे। और लास्ट में अपने पास टू इन्फिनिटिव का जो लास्ट वो है वो अपने पास रहेगा, यू हैव गोट टू डू इट। इस प्रकार टू डू इट लास्ट में कई बार सेंटेंस के आ जाता है, तो उसको आपने कैसे चेंज करना, ये थोड़ा सा अलग तरीके से। लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना पहले, इट। अब इट के साथ तो है जाएगा, इट हैज गोट, यहां तक हमने वॉइस चेंज नहीं करा है, अभी नहीं किया है, और वॉइस चेंज हमने लास्ट में टू डू में करना है। तो इट हैज गॉट टू बी डन, टू लगाया, बी लगाया, डन लगाया, इट हैज गॉट टू बी डन। तो इस प्रकार से सेंटेंस में इस प्रकार से आपके पास टू डू इट, यानी इस प्रकार लास्ट में सेंटेंस में आ जाता है, तो आपको ऐसे जो है हम चेंज करेंगे। तो ये जो है आपके अपने सामने टू इन्फिनिटिव की टाइप थी, आपको समझ आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अलग अलग सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस के साथ दो सेंटेंस दूंगा, वहां आप वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको इजीली जो है ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले टाइप, यानी ये हमारी फिफ्थ टाइप थी। चलिए सिक्स्थ टाइप, वॉइस की टाइप सिक्स्थ टाइप, यानी ये हमने वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कोई ऐसी विशेष टाइप यूं है ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेपोजिशनल, इसमें प्रेपोजिशनल वर्ब्स टाइप बोलते हैं इसको, सिंपल सी है बिल्कुल, प्रेपोजिशनल वर्ब्स टाइप। प्रेपोजिशन साथ में प्रेपोजिशन हो जाती है कई बार। बस एक दो सेंटेंस लिख के बताता हूं, समझ में आ जाएगा। दे स्पोक टू हिम, देख लीजिए एक सेंटेंस। एक दूसरा और लिख देता हूं, बॉयज स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, सिंपल, चेंज कर लीजिए। स्पोक टू, स्विच ऑफ, ऐसे कैसे रहने देना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए ही, और आपका सेकंड फॉर्म है तो हम वॉज बनाएंगे, ही वॉज स्पोकन टू, ही वॉज स्पोकन टू। बाई पार्टिकल का यूज करिए और बाई पेन, यानी ये स्पोक टू था वो साथ में यूं का यूं इसके साथ ही रहा, हमने इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो है चेंज कर देंगे। आसान है, कोई ऐसा नहीं है, केवल कई बार समझ से द लाइट्स, ये भी वर आएगा, लाइट्स वर, स्विच ऑफ बाय
वॉइस। तो टाइप तो कह सकते हैं जिसके साथ वर्ब के साथ प्रेपोजिशन हो, उस प्रेपोजिशन को हमने एज इट इज पैसिव वॉइस में यूं का यूं रखना है। यू मस्ट वर्क फॉर सक्सेस। जैसे माई मदर लुक्स आफ्टर माई यंगर ब्रदर। तो माई यंगर ब्रदर इज लुक्ड आफ्टर बाय माई मदर मीन्स लुक आफ्टर, स्पोक टू, स्विच ऑफ, ये साथ में जब प्रेपोजिशन होते हैं तो उनको पैसिव वॉइस में एज इट इज रखते हैं। वॉइस चेंज करते समय उनको हटाते इधर उधर करते नहीं है। ये आपकी सिंपल सी एक टाइप थी। एक मैं लिखता हूं आपके सामने इंडेफिनिट या वोग सब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा इंडेफिनाइट एंड सब्जेक्ट। ये जो है एक एग्जांपल ले देते हैं सीधे। समवन हैज ब्रोकन दिस चेयर। ब्रोकन दिस चेयर। एक सेंटेंस और ले देते हैं। द प्लेस caught the thief। इसी में पहले इन सेंटेंसेस को करते हैं, तो उसके बाद इस दो सेंटेंस और करेंगे। इसको चेंज करते हैं, पहले इसको चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना लीजिए दिस चेयर हैज बीन। चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं लगाऊं तो मैं बाई लगाऊं और बाई के बाद समवन लगाऊं, लेकिन ये सब्जेक्ट कैसा है, ये वेग सब्जेक्ट है या इंडेफिनिट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई कुर्सी तोड़ दी, ऐसे ही तो कहेंगे कुर्सी तोड़ दी। कोई पूछेगा किसने, पता नहीं, किसी ने तोड़ दी। तो अब बाई समवन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये यदि पैसिव वॉइस में है और हमने एक्टिव बनाना पड़ जाए तो आपने सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढना पड़ेगा तो समवन लगाना पड़ेगा, समबडी लगाना पड़ेगा। कोई ना कुछ ऐसा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा कुर्सी तोड़ दी गई। तो किसी ने कुर्सी तोड़ दी, उसका एक्टिव जब चेंज करेंगे तो समवन अपने आप ढूंढना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको भी चेंज कर लीजिए। ये भी ऐसा ही सेंटेंस है। द थीफ और कॉट सेकंड फॉर्म में was caught। अब क्या आना था, आना तो ये था by the police। The thief was caught by the police। लेकिन चोर पकड़ा गया। भाई चोर को सिंपल सी बात है, पुलिस ही तो पकड़ेगी। अब इस पैसिव वॉइस का यदि एक्टिव बनाते हम, द thief was caught, चोर पकड़ा गया, तो हम बनाएंगे अपने आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट को। द पुलिस caught the thief, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो ये जो है इस प्रकार से इसको वेग सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये कितने होते हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। समवन हो सकता है, समबडी हो सकता है, नो वन हो सकता है, द पीपल हो सकता है, और इसके बाद आपको एवरीबडी हो सकता है। तो और कई सारे इस प्रकार के और भी हो सकते हैं। आप सिंपल जो है दे भी हो सकता है। कई बार जैसे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़े, आपको सेंस जो है बिल्कुल क्लियर हो रही है। भाई दो बच्चों को निकाल दिया स्कूल से, हाँ ऐसे ही तो बनाओगे। 2 boys were रेस्टिगेटेड। भाई किसने रेस्टिगेट कर दिए स्टूडेंट को? 2 students were रेस्टिगेटेड। प्रिंसिपल नहीं तो किए होंगे। बाय द प्रिंसिपल लगा भी सकते हो आप, और बाय द प्रिंसिपल नहीं भी लगा सकते। तो इस प्रकार के इस टाइप को आप बोलते हो इनडेफिनिट या वेग सब्जेक्ट, ऐसे बोलते हो। ये आपकी 6th टाइप है, यानी वैसे बांटने के लिए है, समझने के लिए है। तो ये जो है इसके बाद अपना वेग सब्जेक्ट में मैं आपको 2 सेंटेंसेज और बताता हूं, सुंदर सुंदर से 2 अच्छे से सेंटेंस जो है आपको और वेग सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। One must do one's duty, एक सेंटेंस। दूसरा है one should keep one's promise। One
शुड कीप वंस प्रोमाइस। अब इन दोनों ही सेंटेंसेज में ये जो सब्जेक्ट है ये वेग है, इंडेफिनिट है, इसको आप चेंज करोगे। अब एक चीज यहां भी देखिए, जब इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी वेग है आधा, ये वंस ड्यूटी नहीं करना है इसमें, ड्यूटी मस्ट बी डन, मस्ट लगाओगे, बी का यूज करते हैं मॉडल में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी की जानी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए, ऐसे ही तो करोगे। किसके द्वारा की जानी चाहिए, इट इज अंडरस्टूड, कोई भी हो किसी के द्वारा भी है, एक भाई सामान्य सी बात है, ये सबके लिए तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, भाई एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ऐसे ये सेंटेंस है, वन शुड कीप वंस प्रोमाइज, भाई जो वादा किया है किसी ने उस वायदे पे उसको रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। तो क्या बना, इसका वॉइस क्या चेंज होगा, माइज शुड बी केप्ट, बनाए रखा जाना चाहिए, वायदा जो है बनाए रखा जाना चाहिए, किसके द्वारा, तो कोई भी हो तो एक्स वाई जेड, तो ये भी वेग ही है, ये सब्जेक्ट भी अपने दोनों के दोनों इंडेफिनेट है या वेग है। तो इसमें ये जो है अपनी टाइप होगी। अब आपके अपने पास जो है दो टाइप और रहेगी सिंपल सी, इसमें जो है आपको इज सैटिस ऐसे लिखते हैं, राम सेटिस्फाइड, he knows me, Puspa is knocking the door, चेंज करेंगे इस सेंटेंसेस को, यानी ये ध्यान रखना, मैं इसकी टाइप आपको बता भी देता हूं। ये जो है टाइप अपनी है, जब बाई पार्टिकल के अलावा टू यूज होता है, इन यूज होता है, विद यूज होता है, एट यूज होता है, यानी उसमें बाई नहीं आता। इस सेंटेंसेस को चेंज करिए, आई सेटिस्फाइड है तो आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। अब यहां बाई की जगह विद लगाएंगे, ध्यान रखना, विद राम, ये इसका जो है आपका वॉइस चेंज हो गया। सेकंड वाले सेंटेंसेस का बदलिए, आई एम नॉन टू आएगा, अब भाई नहीं आएगा, आई एम नॉन टू हिम, वह मुझे जानता है, मैं जो है उसके द्वारा जाना चाहता हूं। चलिए आगे, पुष्पा इज कीपिंग द डोर, इसको भी बदल लीजिए, द डोर इज बीइंग नॉक्ड, इज बीइंग नॉक्ड एट, अब बाई पार्टिकल नहीं लगा, नॉक के साथ एट आता है, बाई एट पुष्पा, the door is being knocked at, the door is being knocked at Puspa, the door is being knocked at Puspa। तो यहां पे आपको सेंस थोड़ी सी अजीब सी लिख रही होगी, लेकिन यहां बाई पार्टिकल यूज नहीं होगा, नो के साथ टू होता है, नो के साथ एट होता है,
सेटिस्फाई के साथ विद होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल वैसे ही बता देता हूं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे अपने साथ एस्टोनिश के साथ एट होता है, एनओए के साथ एट होता है, डिसअपॉइंट के साथ एट होता है, और कंपेयर के साथ भी टू होता है आपका, और लिसन के साथ भी टू होता है, एडिक्ट के साथ भी टू होता है, प्लीज के साथ विद होता है, सेटिस्फाई के साथ विद होता है, डिससेटिस्फाई, डिसगस्ट, क्वेरल, इन सब के साथ विद होता है। यानी बाई पार्टिकल जहां नहीं आता, वॉइस चेंज करते समय पैसिव वॉइस में इस प्रकार की कुछ वर्ब्स होती हैं। उन वर्ब्स को यदि हम ध्यान कर लेते हैं तो वॉइस चेंज करते समय हमें पार्टिकल बाई का यूज ना करते हुए उन पार्टिकल्स को यूज किया जाता है टू, इन, विद, एट। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट टाइप जो है अपनी, कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे इसको क्वेसी पैसिव बोलते हैं। क्वेसी पैसिव का मतलब सेंटेंस ऐसे लगते हैं जैसे पैसिव वॉइस के हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द बुक इज प्रिंटिंग। दूसरा सेंटेंस लिखा, द बिल्डिंग इज मेंडिंग। भाई बुक अपने आप प्रिंट थोड़ी हो रही है, कोई कर ही रहा होगा, लेकिन एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, द बुक इज प्रिंटिंग, द बिल्डिंग इज मेंडिंग। तो इस प्रकार के सेंटेंस कई बार आ जाते हैं, इनको क्वेसी पैसिव बोलते हैं। यानी आधा सा पैसिव तो ये लग ही रहे हैं। तो बदल दो इसको, क्या बदलेंगे, वॉइस चेंज कर दो, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, द बुक इज बीइंग प्रिंटेड। यानी इज था तो बीइंग लगा दिया हमने। तो बिल्डिंग इज बीइंग मेंडेड। तो दो सेंटेंस मैंने आपको लिखे हैं, और इस प्रकार के सेंटेंस क्वेसी पैसिव बोलते हैं इनको। और मैं आपको एक दो सेंटेंस और बता देता हूं ताकि आप अच्छे से हम समझ जाएं। द रोज smells sweet. Sugar tastes sweet. Quinine tastes bitter. Sugar tastes sweet. तो इसको आप बदलेंगे तो क्या होगा, द रोज इज स्वीट। द रोज इज स्वीट। अभी तक वॉइस चेंज नहीं हुआ है, अब चेंज होगा, वैन स्मेल्ट। ये थर्ड फॉर्म है यहां पे, इसको भी बदल दो, शुगर इज स्वीट, वैन टेस्टेड, थर्ड फॉर्म। अब आप सोचोगे कि सर एकदम ये कैसे सा पैटर्न चेंज कर दिया। इस प्रकार से पैटर्न चेंज में हमने अपने को घबराना नहीं। ये जो रोज है, यहां पे आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इट इज, यानी ये आपका प्रेजेंट, द रोज स्मेल्स आएगा यहां पे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसको हमने जो है उसमें इज एमआर में बदल दिया। अब रोज जो है उसके लिए इट सब्जेक्ट यूज कर दिया, इट इज स्मेल्ड। यहां पे भी आप शुगर इज स्वीट, वैन यहां पे कर सकते हो, इट इज टेस्टेड। लेकिन ये इट इज की जरूरत नहीं पड़ती सेंटेंस में, कहने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। इसलिए सेंटेंस चेंज क्या हो जाता है, द रोज इज स्वीट वैन स्मेल्ड, शुगर इज स्वीट वैन टेस्टेड। तो ये इस प्रकार की अपने वॉइस की जो है ना टाइप होती है। कुछ टिपिकल सेंटेंसेज और आप इनमें कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सरसाइज में करेंगे। एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस, जो आपका प्रैक्टिस का वीडियो भी बना देंगे, प्रैक्टिस वीडियो में आपसे प्रैक्टिस भी करा लेंगे, आपको एक्सरसाइज दे भी देंगे करने के लिए। तो आपने ये जो आज वीडियो देखा, आपको ये समझ आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सब उतारिए। आपको वॉइस जो है ये कह सकते हो कि वॉइस, अब मैं वॉइस को किसी प्रकार से नहीं छोड़ने वाला। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वीडियो देखिए। और आपने जो है इतने अच्छे से सुना, इसके लिए थैंक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उतारने के बाद आप बेल आइकन दबा के जो है वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आपको वेट करना नहीं पड़ेगा।
थैंक यू वेरी मच।